हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि अपकमिंग 7 डेज आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, यानी आने वाले अगले 7 दिन आपकी लाइफ में क्या कमाल दिखाने जा रहे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट 7 डेज तक इस रीडिंग की एनर्जी आपके लिए काम करने वाली है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये रीडिंग कलेक्टिव है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। सो आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपके साथ रेजोनेट करे। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Seven of Pentacles, Six of Wands, beautiful. King of Swords, nice. Five of Cups, Three of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। विश फुलफिल हो रही है फ्रेंड्स आपकी। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में शायद किसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में वो सही हो, क्योंकि इस वक्त आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो कि जहां आपके लिए कुछ भी सही नहीं है और आप सही करना चाहते हो, लेकिन कुछ भी इस वक्त लाइफ में हो नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त जैसे कि आप बहुत परेशान दिख रहे हो। यहाँ आपकी लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है या इस वक्त भी प्रोसेस में है जिसकी वजह से आप अंदर से काफी इस वक्त बेचैन हो रखे हो, अशांत हो रखे हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। किसी चीज का बेसब्री से आप सही होने का इंतजार कर रहे हो। आपको लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में आगे सही होगा भी या नहीं, कब सही होगा। आप कुछ ऐसी उलझन में है इस वक्त, है ना। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, अपकमिंग 7 डेज में, यानी अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में वो होने जा रहा है जिसको आप बहुत दिनों से सोच रहे हो। यस, क्लियरली यहाँ आप मुझे अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो। इस वक्त आप जिस दुविधा में हो फ्रेंड्स, उस दुविधा से आप क्लियरली बाहर निकल रहे हो। अगले 7 दिनों में आपकी शायद इस वक्त जो समझ नहीं आ रहा है ना, वो समझ में भी आएगा और आप उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करोगे। जाहिर सी बात है, जब आपकी समझ में कुछ नहीं आता ना, तो आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हो। तो यहाँ अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपनी जो क्लैरिटी आपको मिलेगी उसको सही से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करोगे। और जाहिर सी बात है, उसके लिए आपको कुछ लोगों का साथ भी चाहिए, क्योंकि आप जिस बात को लेकर इस वक्त परेशान हो वो
आपके जीवन में बहुत ही कोई महत्वपूर्ण बात है, और शायद इसलिए भी इस वक्त किसी कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में सिर्फ आप अकेले नहीं हो, और आप जो डिसीजन लोगे उस डिसीजन के साथ दूसरों की भी लाइफ जुड़ी हुई है, राइट? तो आप सोचते हो कि पता नहीं मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं, जो लेने जा रही हूं, जो लूंगी, उसके लिए दूसरे मेरा साथ देंगे कि नहीं। तो यहां अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी मिलेगी, और दूसरी ओर आपको उन लोगों का भी साथ मिलेगा जिनकी जिंदगियां आपसे जुड़ी हुई है। यस, और आपका डिसीजन जिनके लिए महत्वपूर्ण है, आपको उनका भी साथ डेफिनेटली मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में आपकी कोई ऐसी विश फुलफिल हो रही है, कोई ऐसी इच्छा आपकी मैनिफेस्ट हो रही है जिसे आप बहुत दिनों से सोच रहे हो लेकिन हो नहीं रही थी, लेकिन अब होगी। और ये इतनी बड़ी विश है, इतनी बड़ी बात है आपके लिए कि आप इसको जरूर सेलिब्रेट करोगे। ये बहुत ही खास कोई डिसीजन होगा आपकी लाइफ का। यस, अब ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप किसी को छोड़ रहे हो, या किसी नए को आप अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिए। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि इस बात का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है, और ये होने जा रहा है डेफिनेटली। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। ब्यूटीफुल क्राउन चक्रा। यस, चूज योर बैटल्स। 7-7 हो सकता है फ्रेंड्स, आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 7 हो, या जुलाई मंथ में आपका जन्मदिन आता हो। सैक्रल चक्रा, बेस चक्रा, ओके, ब्यूटीफुल, embrace the world. Bottom of the deck है just breathe. My dear friends, according to these cards, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में काफी इनसिक्योर भी फील कर रहे हो, और हो सकता है ये इनसिक्योरिटी या तो किसी रिश्ते को लेकर है, या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज हैं। अब हो सकता है फ्रेंड्स कि आप अपनी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हो, और कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, और इसी चलते कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में भी हो सकता है कि इन दिनों आपको नींद बहुत आती होगी। आपका मन हमेशा करता होगा कि बस आंखें बंद करके ना पड़ी रहूं, किसी काम में आपका मन नहीं लगता होगा। यस, क्योंकि अंदर से आपको काफी लो फील हो रहा है। आपको लगता है कि जैसे शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। हो सकता है कि आप काम तो कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी रोजमर्रा के, बट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ। मतलब खुशी खुशी नहीं हो रहा है आपसे कुछ भी, यू जस्ट हैव टू फोर्स योर सेल्फ। बट खुशी की बात है फ्रेंड्स यहाँ की, अगले 7 दिनों में ना आपके अंदर आपको ऐसा फील होने वाला है कि जैसे अब तक आप जिन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे ना, वो आप समझ पा रहे हो। मैंने कहा ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। इन दिनों आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि जैसे ईश्वर आपके साथ है ही नहीं, क्योंकि आप जिस परिस्थिति को फेस कर रहे हो, काफी अकेला महसूस कर रहे हो, तो आपको लगता है कि जैसे
ईश्वर भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आपको अकेले ही हर परिस्थिति को झेलना पड़ रहा है। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों के अंदर आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे कि आपको ये अंदर से हिम्मत मिलेगी कि नहीं, मैं अकेला तो हूं ही नहीं, अकेली तो हूं ही नहीं, ईश्वर है मेरे साथ। एंड डेफिनेटली आप अपने लिए सही फैसला लोगे। यस, और लोगों का भी आपका जो अभी लग रहा है ना कि आपको साथ नहीं मिला, लोगों का साथ भी आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं हूं, अकेली तो बिल्कुल नहीं हूं। और आपको वही लोग सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स जो सच में आपके लव्ड वंस हैं, आपके वेल विशर हैं। वो आप जो फैसला लोगे ना उसमें आपका साथ देंगे। शायद इस वक्त आपको उन पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन होगा। एंड यकीन करो फ्रेंड्स, जो फैसला आप लोगे ना उसी फैसले की बदौलत आपको लगेगा कि मैं बस अब इस दुनिया पर छाने जा रही हूं, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी विश कंप्लीट होगी इस फैसले की बदौलत। यस, और आपको लगेगा कि जैसे अब इस फैसले को लेने के बाद मेरी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। यकीनन बदलेगी फ्रेंड्स। सो अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स यहां आप पूरी तरह से अपनी दुनिया को बदलता हुआ देखने वाले हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी लेते हैं। डेस्पोंडेंस, इस वक्त आप इस स्थिति में हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कंप्लीशन, यस, ये भी वही एनर्जी है, ये भी वही एनर्जी है। मतलब आप अपने जो भी फैसले ले नहीं पा रहे हो ना वो लोगे, कंप्लीट करोगे। इम्पास, यस, कॉम्प्लेसेंसी, इस वक्त देख रहे हो इस अवस्था में आप हो। वैनिटी, अगेन लोगों का साथ आपको मिल रहा है, कंफर्मेशन है फ्रेंड्स। ये बॉटम ऑफ द डेक है विजडम, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये कार्ड भी सैक्रल चक्रा को ही डिनोट करता है। और ये 2 कार्ड्स यहाँ आपकी जो रीडिंग में आए हैं ना इस वक्त, ये यही बता रहे हैं मुझे कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो ना, ये आपकी अपनी मैरिड लाइफ को लेकर ही हो सकता है। एंड आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना चाहिए, इसी रिश्ते में आगे रहना चाहिए या इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए। आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। और आप दूसरों के पास जा रहे हो कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि बच्चे, आपकी लाइफ है तो डिसीजन भी आपका ही खुद का होना चाहिए। आप यदि दूसरों के पास जाओगे ना अपनी लाइफ का जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है उसको पूछने कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो वो लोग आपको जो डिसीजन देंगे ना वो उनके अपने अनुभव के आधार पर वो आपको देंगे। एंड जरूरी नहीं कि फिर वो डिसीजन आपके लिए सही हो। हाँ, वो गलत नहीं होंगे जिनके पास आप जा रहे हो सलाह मांगने, डेफिनेटली वो लोग गलत नहीं हो सकते हैं, वो सही हो सकते हैं, लेकिन उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सही हो सकते हैं, आपकी लाइफ के हिसाब से नहीं हो सकते। क्योंकि जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो वो आप कर रहे हो, वो लोग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस वक्त आप जो महसूस कर रहे हो ना कि
मेरी लाइफ का ये जो डिसीजन है इसे मैं नहीं ले पा रही हूं, नहीं ले पा रहा हूं, तो यकीन करो आप ले पाओगे। जब आप खुद अपनी विजडम पर यकीन करोगे और आपके अंदर वो विजडम है, और अगले 7 दिनों में आपको ये अंदाजा भी होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपको खुद की विजडम पर, खुद की नॉलेज पर यकीन करना ही होगा। और जब खुद की नॉलेज पर आपको यकीन हो जाएगा ना, तब आप फिर इस तरह बैठे नहीं रहोगे। आप उठोगे और अधूरे काम कंप्लीट करोगे। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार जो आपको डिसीजन लेना है वो आप लोगे। एंड यस, हो सकता है कि ये डिसीजन किसी चीज की एंडिंग होगी। और जब भी किसी चीज की एंडिंग होती है ना, यकीन करो उसी क्षण किसी नई चीज की शुरुआत हो जाती है। कोई शुभ शुरुआत होगी, किसी ऐसे रिश्ते की यहां एंडिंग होगी जो आपके लिए एक बोझ है, आपकी लाइफ में एक बोझ है। उस रिश्ते से आप बाहर निकलोगे। आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे जो आपके लिए सही होंगे। एंड डेफिनेटली आप पार्टी करोगे, सेलिब्रेट करोगे। यहां भी मैंने आपसे कहा था ना। सो अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स, जो भी आपके दिल में आता है, जो भी आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है, उसे समझना, उस पर गौर जरूर करना। तभी आप महत्वपूर्ण डिसीजन ले पाओगे और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाओगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए अब चलते चलते एंजल से भी जान लेते हैं कि आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, ब्यूटीफुल। मतलब जो आप डिसीजन लोगे ना इन 7 दिनों के अंदर, वो डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और सुखद वो बदलाव लेकर आएगा जिसको आप सेलिब्रेट करोगे यकीनन। रिकवरी, यस। एंड हो सकता है फ्रेंड्स कि जिस रिश्ते की आप यहां एंडिंग कर रहे हो ना, उसकी पूर्ति करने के लिए आपकी लाइफ में कोई आएगा। मैंने कहा ना कि जब भी किसी चीज की एंडिंग होती है, तुरंत उसके बाद नई शुभ शुरुआत होने लगती है। तो यहां आप जिस रिश्ते की एंडिंग करोगे ना, उसकी पूर्ति करने के लिए आपकी लाइफ में ईश्वर किसी को न किसी को जरूर भेजेंगे। आप अकेले नहीं रहने वाले हो। शायद इस वक्त आप ये फैसला जो आपको करना है वो ये सोचकर भी नहीं कर पा रहे हो कि यदि मैंने ये फैसला ले लिया, यदि मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, अपनी लाइफ से इसे हटा दिया, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अकेली पड़ जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वैसा ही साथ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। सो डर कर इस रिश्ते में मत रहो। ओ माई गॉड, हेल्पफुल पीपल, यस, आपकी लाइफ में आपको वो लोग प्रोवाइड कर किए जा रहे हैं, कर दिए जा रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपको ये लगता है ना कि इस फैसले में पता नहीं घर वाले मेरे साथ होंगे कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना आपका फैसला सिर्फ आपकी नहीं, आपके इर्द गिर्द जो भी आपके है ना आपकी लाइफ में, उनके ऊपर भी आपके फैसले का असर होगा डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि पता नहीं आपका फैसला वो लोग एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि जो फैसला आप लोगे बहुत बड़ा फैसला है। तो यकीन करो वो आपका साथ देंगे। आपका फैसला जो भी होगा उसमें वो आपके साथ होंगे। ब्यूटिफुल, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यस फ्रेंड्स, मैंने कहा इस कार्ड को देखकर आगे में ना कि आप अपनी लाइफ को लेकर समझ नहीं पा रहे हो तो दूसरों के पास जा रहे हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए।
और खुद की ही विजडम पर आप यकीन नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि भाई बच्चे, आपके अंदर ही है सारे जवाब जो आपको चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। दूसरों के पास मत जाओ जवाब मांगने, ढूंढने। मेडिटेट करो, आपको खुद समझ में आएगा कि इस वक्त आपको कौन सा फैसला लेना है, क्या करना है। ओके, एंड लास्ट कार्ड, ओ माय गॉड, नो नीड टू वरी। यस, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यकीन करो, जो फैसला आप लेंगे ना अपनी लाइफ को लेकर, आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगा, और उस फैसले में ईश्वर होंगे आपके साथ। और ईश्वर कभी भी आपको कोई ऐसा फैसला लेने नहीं देंगे जो आपके लिए सही ना हो। सो एकदम चिंता नहीं करनी है आपने, बेफिक्र हो जाओ। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेट क्लियरली। यस फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन दिनों आप अपनी बात को सही से रख भी नहीं रहे हो अपने घर वालों के सामने, तो आप उनको बताओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप खुद क्या चाहते हो। इस वक्त शायद आप डर के भी कुछ बोल नहीं पा रहे हो अपने घर वालों से, अंदर ही अंदर घुट रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, क्योंकि आप अंदर से इनसिक्योर्ड हो। आपको लगता है कि पता नहीं ये घर वाले भी मेरे बात को समझेंगे कि नहीं, पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड फ्रेंड्स, आप अपनी बात को क्लियरली रखो। आप मन ही मन घुटते रहोगे ना तो पूरी लाइफ घुटते ही रहोगे। सो कम्युनिकेट क्लियरली। जो है अंदर, आपके अंदर जो दबा हुआ, जो अभी इस वक्त आपने अंदर में भर के रखा है ना, उसे वेंट आउट कर दो। बांटो अपने परिवार वालों से अपने दिल की बात को, अंदर ही अंदर दबा के मत रखो। एंड आप जो फैसला लेना चाहते हो लो, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जो सच में आपसे प्यार करते हैं फ्रेंड्स, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप घुट घुट कर जियो। वो यही चाहते हैं कि आप भी एक खुशहाल जीवन जियो। ओके, सो अगले 7 दिनों में आपका लिया गया फैसला, आपकी बहुत दिनों से जो रुकी हुई विश थी ना, कब पूरा होगा मेरा सपना, कब मैं भी खुश होंगी, वो पूरी करेगा। और खुद आप अपनी जीत का जश्न मनाने वाले हो। सो गेट रेडी। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।